Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what is the ratio of wavelength of radiations emitted when an electron in hydrogen atom jumps from fourth orbit to second orbit and from third orbit to second orbit? 27:25, 20:27, 20:25 and 25:27. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is energy for transition in hydrogen atom, Bohr's model, Rydberg constant, wavelength, speed of light, frequency and wave number. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो होती है हमारे पास दैट इज एच न्यू। जैसे न्यू है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एच है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास सी बाय लैम्डा फॉर्म में भी होती है। सो यहाँ से आपके पास वेवलेंथ की टर्म्स में एनर्जी आएगी दैट इज 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू ई बाय एच सी फॉर्म में आएगी। ठीक है बच्चों, सो अब देखो ये तो है आपके पास सिंगल। अब अगर ट्रांजिशन है सो इसका मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन में हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पेक्ट्रम होते हैं जहां पे वेव नंबर n इक्वल्स टू 1 2 3 4। सो आपके पास है फोर्थ से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, दिस इज फर्स्ट वन, एंड दैट फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड, एंड दिस इज सेकेंड। सो आपको ये रेशियो निकालना है, फर्स्ट रेशियो सेकेंड। तो ये आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके से होती है। सो अब अगर ट्रांजिशन की बात करें सो यहाँ पे देखो कैसे होगा, दैट इज 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय एच सी। अब यहां से आपके पास जो चेंज होगा वो होगा E4 माइनस E2 फर्स्ट के लिए, लैम्डा 1 इसे हम एज्यूम करते हैं, एंड लैम्डा 2 कितना होगा 1 बाय एच सी E3 माइनस E2, राइट। और देखो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एनर्जी रिलेशन आता है ई एन इज इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर एम ई फोर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट। सो इसे अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे आपके 1 बाई लेमडा, अगर सिंपल जनरल फॉर्म देखें तो वो होती है जेड स्क्वायर एम ई फोर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर सी। और यहाँ पे अगर हम बात करें n, तो ये n आपका जो ये वेव नंबर होता है ये शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 1 बाय n 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय n 2 स्क्वायर अगर 1 की बात करते हैं, और 1 बाय लैम्डा 2 हो जाएगा दैट इज जेड स्क्वायर m ई फोर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर सी इंटू 1 बाय n3 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। सो अब देखो जनरली हाइड्रोजन के लिए हमारे पास जो आता है ई एन इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें सो फॉर हाइड्रोजन जेड कितना होता है आपके पास 1, तो ये आ जाएगा दैट इज ई एन इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर ट्रांजिशंस की बात करते हैं तो ये आपके पास एनर्जी इस तरीके से चेंज हो जाएगी, राइट। और अगर वेवलेंथ की टर्म्स में देखें तो बाकी सब हम इसको रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में लिखते हैं, एंड दिस इज 1 बाय n4 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, और 1 बाय लैम्डा 2 हो जाएगा आपके पास दैट इज r 1 बाय n3 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, और माइनस साइन के साथ। ठीक है बच्चों, सो अब देखो, अब वैल्यूज रखते हैं 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू माइनस आर को एज इट इज रखते हैं, एंड दिस इज 1 बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। सो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा दैट इज आर इंटू 3 बाय 16। सिमिलरली लैम्डा 2 आ जाएगा आपके पास माइनस आर 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, और ये सॉल्व करने के बाद आएगा आर इंटू 5 बाय 36। अब हमें वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 is equals to 16 by 3r into 5r by 36। सो ये आ जाएगा आपके पास दैट इज 20 by 27।
सो हमारे पास lambda 1 रेशियो lambda 2 कितना आ गया, दैट इज 20:27 एंड दैट इज द फाइनल आंसर दैट मैचेस बी ऑप्शन. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.